हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हो तो आप देख सकते हो अब लिपिड प्रोफाइल में नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एडेड है। क्या आप जानते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल? पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगी ये नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल नहीं है। So total cholesterol minus HDL cholesterol will give you the value of non-HDL cholesterol. इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो LDL है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यह LDL एंड HDL होते क्या हैं। These are lipoproteins. Lipoproteins are those protein which carry the lipids because lipids they are insoluble in water. तो जो हमारा ब्लड होता है उसका मेन कंटेंट भी वाटर होता है, तो एज सच तो लिपिड ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्टर्स। तो जो LDL है और HDL है ये ट्रांसपोर्टर्स हैं फॉर लिपिड्स। जो LDL कोलेस्ट्रॉल है इट कैरी द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। और कई बार क्या होता है जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो ये आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है जिसे हम एथीरोजेनेसिस बोलते हैं। तो एथीरोजेनेसिस भी LDL कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। फिर होता है HDL कोलेस्ट्रॉल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसमें होती है रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। इट कैरीज द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू टू द लीवर, तो जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अब हम जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसका करवाने का सिग्निफिकेंस ये है कि सिर्फ LDL के ऊपर हम रिलाय ना करें। अगर आपका बढ़ के आ रहा है और आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं सिर्फ LDL को लोअर कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि LDL तो हमारा लोअर हो गया तो हम सेफ हैं, तो हमें एथीरोजेनेसिस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि एथीरोजेनेसिस और भी लाइपोप्रोटीन की वजह से हो सकती है। तो जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होगा वो it will be including other atherogenic lipoproteins also like IDL जिसे हम intermediate density lipoprotein बोलते हैं, VLDL very low density lipoprotein बोलते हैं। जो VLDL होता है it carries the triglyceride, तो वो भी बढ़ सकता है। और लाइपोप्रोटीन A भी हो सकता है, वो भी बढ़ सकता है। अगर नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ रहा है तो आपको LDL की वैल्यू पता है, और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये भी है कि दूसरे एथीरोजेनिक प्रोटीन्स भी बढ़ सकते हैं, तो ये इसका सिग्निफिकेंस होगा। Now what is the normal value of non-HDL cholesterol? Non-HDL cholesterol should be less than 130 mg per deciliter. जो LDL कोलेस्ट्रॉल है दैट शुड बी लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये बताया गया है कि अगर आपका LDL 100 है तो जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उससे 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा हो सकता है, तो इट शुड बी 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो हमने टारगेट यही करना है कि जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू हो इट शुड बी लेस देन 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, और HDL कोलेस्ट्रॉल को हमें अपनी ब्लड में बढ़ाना है ताकि जो ट्रांसपोर्ट हो कोलेस्ट्रॉल का वो लीवर की तरफ हो।